नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने एक नया कांड कर दिया है। ये साले जमूरे हैं। ये जाते क्रिकेट खेलने हैं लेकिन जोकराई करते हैं, जोकरों की तरह बिहेव करते हैं। क्रिकेट खेलने आता नहीं है लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा फन्नेखा समझते हैं। तो दोस्तों, हुआ यह है कि हसन अली पाकिस्तानी क्रिकेटर और एक शहनवाज धानी या सरफराज धानी, जो भी है क्रिकेटर, पता नहीं कौन सा है, इन दोनों के बीच गजब ड्रामा हो गया। दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे और भयंकर वाला ड्रामा हो गया जी। अब ड्रामा क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तान के जो क्रिकेट के जर्नलिस्ट हैं, वो सारे के सारे शेम कर रहे हैं कि अबे क्या कर रहे हो यार, दुनिया भर में पाकिस्तान क्रिकेट का नाम हंसवा रहे हो, पाकिस्तान में क्रिकेट वैसे ही खत्म हो रही है। अबे तुम लोग जमूरे बन गए हो बे, तुम लोग सर्कस के जोकर लग रहे हो। क्रिकेट, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स नहीं लग रहे हो, किसी सर्कस के जोकर लग रहे हो। भाई हालांकि ये बात भी सही है, पाकिस्तान खुद एक जो सर्कस है, तो उसके लोग भी जोकर हैं, तो वहीं से लोग आते हैं ना। जैसी आवाम वैसा राजा, उसी में से निकल के ही लोग आते हैं। तो दोस्तों, हुआ ये कि जो रिपोर्ट्स मैंने नेट पे सर्च किया तो पता चला कि ये एक्चुअली लड़ाई फैटी नहीं हुई। ये हसन अली और शहनवाज दहानी के बीच हुई। दोनों ने एक दूसरे को बड़े अजीबो गरीब अंदाज में मॉक किया, चिढ़ाया। और ये कोई नेशनल चैंपियंस कप चल रहा था इनका, कोई हो रहा होगा कोई इनका। तो इसके मुताबिक प्रोवोकेशन कैसे हुई, तो पहली इनिंग में हसन अली ने शहनवाज दहानी को आउट कर दिया और फिर उसको चिढ़ाया। हसन अली ने फौरन कॉपी किया जो दहानी सिग्नेचर है उसका, हाई एनर्जी बॉलिंग सेलिब्रेशन, जब विकेट विकेट लेता है तो उसके सामने ही उसको चिढ़ाया, उसी का एक्शन मॉक करके बताया। चलो ठीक है। इसके बाद अब ये जरा फोटो देख लीजिए, ये एक फोटो देख लीजिए, ये देख रहे हैं, ये हसन अली की फोटो है और उसमें देखो ये बैट्समैन जो है वो ये दहानी है और ये कैसे चिढ़ा रहा है उसको। आप देख रहे हैं, मुंह बना रहा है, कैसे चिढ़ा रहा है, वो बेचारा आउट होके जा रहा है। तो इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि मैच पहुंच गया लास्ट ओवर में, और लास्ट ओवर में मैच पहुंचा तो हसन अली बैटिंग कर रहा था और दहानी को ले आए बॉलिंग करने लास्ट ओवर कि भाई डिफेंड करो टारगेट। अब दहानी ने एक लो फुल टॉस मारा और हसन अली उसमें फंस गए। उस्मान खान ने कैच कर लिया और दहानी की टीम को 6 रन की जीत मिल गई। अब जब दहानी ने आउट किया इसको, तो फिर दहानी ने कहा कि बेटा अब तो ना छोड़ूंगा, तूने मुझे मॉक किया था। फिर वो उसने बिल्कुल दौड़ता हुआ पता नहीं कहां पूरा आउटफील्ड दौड़ गया, फिर वो बाउंड्री वॉल के पास पहुंच गया और अल्ट्रा एग्रेसिव रिवेंज सेलिब्रेशन किया उसने। और फिर हसन अली जो है वो हेलमेट के अंदर और जा रहा था ड्रेसिंग रूम के बाहर। अब उसकी तस्वीर देखो, अब देखो कैसे उसने एक्शन रिएक्शन, दहानी ने पूरा एकदम करके, मतलब बेसिकली दोनों पगलैट की तरह आपस में, बस मुक्कम जूतम पैजार नहीं हुई, घुसे लात घुसे नहीं चले, लेकिन बाकी चेहरे से, बोलियों से और सब कुछ से सब निपटा दे। अब इसके बाद जो है पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जो जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो बेचारे शर्मिंदा, कह रहे हैं भैया क्या हो गया इनको, ये क्या कर रहे हैं। अब वो गालियां दे रहे हैं इनको। अब चलिए गालियों का आनंद लेते हैं। हमारे वहाँ पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट्स हैपेंड यार। अभी वो आप देखें चैंपियंस कप में हसन अली का, और वो देख रहा था मैं, वीडियो क्लिप्स देख रहा था शहनवाज धानी की, जो हरकतें हसन अली कर रहा था। अब तुम क्या कोई 20 साल के फुदकते हुए बच्चे हो, क्या हो तुम? यू आर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर यार, यू डोंट बिहेव लाइक दिस द वे यू आर बिहेविंग। वो मतलब आप अगर एक शहनवाज धानी ने अगर एक गलत हरकत की, आपने उकसाया, उसने की, क्या सही था? और कमेंटेटर्स कर रहे हैं बड़ा प्लेफुल प्लेयर है जी, मतलब ही जोक्स अ लॉट हसन अली, ही प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट। मतलब यार ये क्रिकेट का इमेज आप कन्वे कर रहे हो लोगों को बाहर की दुनिया में कि ये हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो यानी कि इतना खेला हुआ पाकिस्तान से। कुछ ख्याल करो यार, अभी आप नहीं रहे कोई जूनियर यार हसन अली, अब आप सीनियर प्लेयर हो। ये हरकतें अच्छी नहीं लगती, मतलब इट वॉज नॉट ऑन। इफ आई हैड बीन द डैम मैच
तो उसने गलत क्या किया सर? आप कह रहे हो कि अब आप बच्चे नहीं हो, हरकतें वैसी नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली बच्चे में और बड़े में क्या फ़र्क होता है? बच्चे और बड़े में उसके दिमाग का फ़र्क होता है। जैसे जैसे उसका दिमाग मैच्योर होता है, उसका दिमाग ज़्यादा कैलकुलेशंस करता है, उसका ज़्यादा दिमाग समझने लगता है, चीज़ों को, हालात को, सिचुएशन को एनालाइज करना शुरू करता है। लेकिन अगर आपका दिमाग ही वैसा काम नहीं कर रहा है, आपकी बॉडी बढ़ जाती है, दिमाग काम नहीं करता है, तो आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि बिहेवियर ऐसा होगा? और पाकिस्तान में मैक्सिमम जो बच्चे पैदा हुए हैं या हो रहे हैं, उन सबके दिमाग से भी वो पैदल हैं और जिस्म से भी पैदल हैं। और ये मैं नहीं कह रहा सर, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके यहाँ का मंत्री कह रहा है। लगाओ भाई क्लिप। अब ये वो सारी चीजें हैं कि जिन पर सूबों को, अच्छा फिर 40 साल से हमारे 40% बच्चे स्टंटेड हैं, जिसका मतलब है कि वो जिस्मानी तौर पे लागर हैं और ज़हनी तौर पे कुंद हैं। आप मुझे बताएं कि एक मुल्क जिसकी 40% नस्ल ज़हनी तौर पे कुंद और जिस्मानी तौर पे लागर होगी, वो 21वीं सदी में कैसा मुकाबला कर सकती है? तो ये क्लिप मैंने इसलिए लगाई कि अगर आप उसके बिहेवियर से, आप उसके हरकतों से आपको लग रहा है कि यार क्या ये बचपना है या क्या ये बदतमीजी है, तो सर गलती उसकी नहीं है। इसी पाकिस्तानी आवाम जो ये बच्चे पैदा हुए हैं, जिसके बारे में आपके मंत्री साहब बता रहे हैं कि दिमागी तौर पर भी ये हिल चुके हैं और जिस्मानी तौर पर भी हिल चुके हैं, तो जब आप दिमागी और इस स्टेटमेंट को आप हसन अली और बाकी लोगों पर, बाकी पाकिस्तानियों पर लागू करते हैं, तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये क्यों अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, ये जोकर्स की तरह बिहेव क्यों करते हैं, ये संजीदा क्यों नहीं है। क्योंकि इनका दिमाग डेवलप नहीं है, और जब दिमाग डेवलप नहीं होगा तो वो कठिन सिचुएशंस को वो एनालाइज नहीं कर पाएगा कि मुझे इसमें रिएक्ट कैसे करना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्सिबल बनना है, कैसे मतलब वेटेज आनी चाहिए आपके बिहेवियर से। वो वही बचपना करेगा। अब बंदर क्या करता है? बंदर का जो दिमाग है वो उतना विकसित नहीं है जितना इंसान का दिमाग विकसित है। तो जब आप बंदरों की हरकतें देखते हैं तो आप परेशान होते हैं ना, कभी दौड़ के आ जाएगा डराने, कभी गुलाटियां मारने लगेगा, कभी बेमतलब में इधर से उधर दांत निकालता रहेगा, क्योंकि उसके पास वो बेसिक दिमाग है जो ज्यादा कुछ नहीं सोचता। यही प्रॉब्लम है। तो प्लीज आप लोग हसन अली पर या उन पर या जो भी ऐसी हरकतें करता है पाकिस्तानी, उस पर ऐसी बातें मत करें। ये जेनेटिक डिफेक्ट है, वो कजन मैरिज की वजह से। आप लोग जाकर रिसर्च करिए गूगल पर, आपको पता चलेगा कि कजन मैरिज ने वाकई आप लोगों के यहां बच्चों पर क्या असर डाला है। पिछली 3-4 पीढ़ियां यहां से खत्म पैदा हो रही हैं। और जिस फैमिली ने भी अपने बेटी या अपने बेटे की शादी, नहीं आपके यहां निकाह कहते हैं, निकाह फर्स्ट कजन में नहीं किया है ना, उनके बच्चे अच्छे पैदा हो रहे हैं, वो तेज पैदा होते हैं। और जिन्होंने किया है उनके बच्चे एक बेसिक लेवल के बाद उनका दिमाग डम हो जाता है, और ये प्रूवन है। डैम मैच रेफरी, आई वुड हैव पेनलाइज्ड हिम। आपने धानी को आउट किया, धानी ने कुछ भी किया हो, चलो मैं ये कहता हूँ धानी आपसे जूनियर है। मतलब ये क्या हरकत है यार कि उसके साथ साथ आप चल रहे हो, उसकी मेमिक्री कर रहे हो, उस पर शक्लें बना रहे हो, सब कर रहे हो, और कोई उस पर मैच रेफरी एक्शन नहीं ले रहा यार। कोई मजाक हो रहा है चैंपियंस कप, मतलब कोई ऐसी उसके लिए हम कैसे बोलते हैं एंटरटेनमेंट के लिए करा रही है चैंपियंस कप। वेयर इज द लॉ, वेयर इज द डिसिप्लिन यार? ही हैज़ टू बी टोल्ड बाय द मैच रेफरी कि नहीं, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। इवन इफ समवन हैज, इफ ही डिड इट, ही धानी वाज आल्सो रॉन्ग। धानी भी एक केस है भाई, वो भागे जा रहे हैं बाउंड्री पे विकेट लेने के बाद हसन अली की। अरे भाई क्या हो गया तुम लोग को यार? क्या तुम लोग, मतलब इसीलिए हमारी क्रिकेट तल्ले लगी हुई है यार तुम लोग की, यही हरकतों की वजह से, बच्चों की वजह से, अनप्रोफेशनल हरकतों की वजह से। अफसोस होता है यार आज हॉकी का हाल इसीलिए हमारा नीचे, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इज एक्सेलेंस। हमने कोई अपना लेवल सेट नहीं किया एक्सेलेंस का। हम छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं कि चलो जी ये हो गया, वेल्स से 3-3 पाकिस्तान कंफर्म बिहाइंड टू होल्ड वेल्स टू 3-3 ड्रॉ। शर्म करो यार, शर्म करो भाई। वेल्स ने तीसरा गोल किया यार। आप बोलो वेल्स ने पाकिस्तान को ड्रॉ के लिए होल्ड किया तो फिर बात समझ में आती है। वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि आखिरी वक्तों में वो थोड़ा सा और प्रेशर डालते तो ये पाकिस्तान टीम ने बैठ देना था। मुझे तो मैं सोच के सोच रहा हूँ कि 19 को इंडिया क्या करेगा हमारे साथ यार।
अगर इस तरह का ये लड़कों ने इस तरह से खेलना है, डेली अलाउंसेस मिल गए तुम्हें, अच्छे डेली अलाउंसेस मिल रहे हैं, पैसे तुम्हें एडवांस में दे दिए गए, सब कर दिए गए, तो भाई फिर आप क्या किस चीज़ का हम इंतज़ार करें तुम्हारे तरफ से अच्छी खेल का? वेल्स से तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं भाई कि आप जो है 3-3 ड्रॉ कर रहे हैं यार एक अपने से लो रैंक टीम से। पैथेटिक, आई टेल यू यार, पैथेटिक। इफ़ यू गोइंग टू द वर्ल्ड कप देन यू शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड कि यार ये मैच तो हम जीते, वेल्स से तो हम जीते, इंग्लैंड से ये 4-1 हारने की जरूरत नहीं थी आपको, अगर आप इतनी टिमिडली नहीं खेलते, अगर आप थोड़ा सा मतलब दिल गुर्दे के साथ खेलते हैं तो आप उनसे भी जो है मतलब सही का टाकरा कर सकते थे। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि टॉप रैंक टीम जो है वो लो रैंक टीम से हार नहीं सकती, लेकिन ना स्किल आपको नज़र आते हैं ड्रिबलिंग, ना आपको एग्रेशन नज़र आ रहा है, मतलब डिफेंस डिफेंस डिफेंस, पीछे जा रहे हैं सारे, पीछे जा रहे हैं सारे, पीछे जा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं भाई? हमारी हॉकी अटैकिंग मोड पे चलती है, हमेशा चली है यार। ये क्या ये सारे के सारे मतलब पूरे 10 प्लेयर सर्कल के अंदर घुसे हुए हैं और वो वेल जैसी टीम भी आप पर अटैक कर रही है यार, हद हो गई। हर महीने आपको पाकिस्तान टीम अपना एक, अच्छा, आपको पता है, पता नहीं कौन सी हॉकी की टीम है, वेल्स की है कि कौन सी टीम है, उन बेचारों के पास तो पैसे नहीं थे तो क्राउड फंडिंग करनी पड़ी है यार। कहीं किसी ने तो कहीं लिखा, फेसबुक पर किसी ने लिखा, क्या लिखा उसका मैं पढ़ रहा था, लिखा हुआ कि क्राउड फंडिंग करनी पड़ी। वेल्स की टीम है, पता नहीं कौन सी टीम है यार, क्राउड फंडिंग, हॉकी की टीम की बात कर रहा हूँ मैं। उन लोगों ने पैसे दिए, और शायद 40,000 पाउंड या डॉलर की जरूरत थी और 38,000 ही मिल पाए। उनकी हॉकी की हालत देखो, तभी वो हॉकी बढ़िया खेल रहे हैं जी, गेम में बहुत ईमानदारी है उनकी। अपना एक नया लो लेवल दिखाती है कि हम चलो और ज्यादा गिर गए हैं। वो मैं अक्सर बताता हूं ना कि कभी कभी मैं जिक्र करता था कि पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकल गया, पाकिस्तान क्रिकेट रेस्ट इन पीस, पाकिस्तान क्रिकेट टीम शर्मनाक परफॉर्मेंस। वो सारी हेडलाइंस इस्तेमाल कर करके अब नई लाइंस नहीं है हमारे पास कि हमने क्या बोलना है जिससे हमारी टीम को, हमारे क्रिकेट बोर्ड को शर्म आ जाए। जो जितना बुरा हो सकता था वो हो चुका है और अब वो लगातार होता जा रहा है। तो हम तो हर टूर्नामेंट में हर महीने अपना लो लेवल देखते हैं, और ये एक ऐसी टीम है, ये एक ऐसा बोर्ड है कि ये जब 2-2 महीने क्रिकेट नहीं भी खेल रहा होता तो आपको कोई बुरी खबरें ही आती हैं, जो चीजें आपस में सेंस नहीं बनाती। मुझे नहीं समझ आ रही कि ऐसे कौन से साइंसदान बैठे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और इसमें अगर सबसे ज्यादा किसी का कसूर है ना तो वो चेयरमैन साहब का है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी को असूलन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है। अगर उनको लगता है कि हफ्ते में एक आधा दिन आके चलते फिरते उनको ब्रीफ किया जाएगा कि बॉस इस दफा ये हुआ है, आपको ये बोलना है, आपको ये कहना है, इस तरह क्रिकेट चलेगी, तो क्रिकेट उसी तरह ही चल रही है फिर। क्योंकि जितना खाना खराब हमारी क्रिकेट का हो चुका है ना, यहां पे तो संडे की छुट्टी भी नहीं बनती चेयरमैन की। यहां तो इमरजेंसी नाफिज हो जानी चाहिए हमारी हेडक्वार्टर में पीसीबी के। ये चीजें ठीक कैसे होनी है? जब बैटिंग कर रहे बेचारे भट्टी की ना हमेशा शिकायत रहती है, यार ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। फिर इंडिया में चीज़ों को देखकर फ्रस्ट्रेट होता है, फिर इंडिया में ना गलतियां ढूंढता है, ओ देखो यहाँ पे काला धब्बा लगा है, ये इंडिया की गलती है, ये बीसीसीआई चोर है, आईसीसी जे शाह की है, आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई है, दिस दैट। अपने यहाँ जो गड्ढा दिख रहा है वो गड्ढा नहीं दिखता है इसको, लेकिन बेचारा बहुत फ्रस्ट्रेट रहता है, कभी कभी बोल भी देता है, क्या करोगे यार। वही तो मैं कहता हूँ, पता नहीं कैसे सोता होगा यार, दिन भर रात भर बीसीसीआई इंडिया को कोसता है, लेकिन अपने यहाँ जो इतना इतना मतलब गंध मचा हुआ है उसको नजर नहीं आता। आता भी होगा, चुप रहता होगा, लेकिन कभी कभी बोल जाता है बेचारा, क्या करे। फ्रस्ट्रेशन का लेवल समझो यार आप, फ्रस्ट्रेशन का लेवल समझो आप इसकी। बैटिंग कर रहे थे तो हसन अली ने आके वो हार निकाल रहा था, वो 2 टके का मैं कर रहा हूँ हरकतें नहीं, वो मजाक नहीं कर रहा था, फनी बिल्कुल नहीं था। वो तफरी कर रहा था, वो जानबूझकर उकसा रहा था। अगर वाकई वो तफरी कर रहा था हसन अली तो शाहनवाज दानी उसको रिप्लाई करता, शाहनवाज दानी उसको घंटे पे मार के सर झुका के चला गया। और अल्लाह ने देखो यार, दिखानी होती है लानत, उसी मुंह पे देनी होती है जिसको से लानत निकल रही होती है। शाहनवाज दानी ने टेपिया को बताया कि 15 रन डिफेंड कैसे करते और इस घंटे के किंग कर लेगा कि डाल के कैसे निकालते।
वो जो उसने सेलिब्रेशन की है वो तारीखी सेलिब्रेशन सही कह रहे है। हैं। तो मैं ये आज कह रहा हूँ सही कि वो 2% का बॉलर आज ये हसन अली कि- यार, हाँ। पता नहीं किनके सेटिंगों में कट कमीशन 2017 में जब वो खेला है, 2% की हसन- हरकतें कर रहा था। चलो यार, वीडियो खत्म हुआ यार। इनको तो देख कर लगता है ना कि इनको पागलपन का दौरा पड़ जाता है, और कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं चलते लाइव शो के दौरान इनको हार्ट अटैक ना आ जाए यार। जिस तरह से इनका बीपी शूट होता होगा या जिस तरह से ये लोग बिहेव करते हैं, अब पता नहीं, अब ये मतलब एक्टिंग करते हैं कि ऐसा इनके साथ हो जाता है, मतलब ये अच्छा नहीं है। आप किसी चीज़ को, आप अपनी नाराज़गी को गुस्से में बोल सकते हो, तरीके हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है बोलने का, मतलब पता नहीं क्या है। तो दोस्तों, बात यह है कि देखिए, पाकिस्तानी टीम हो या पाकिस्तान के लोग, इनको इसी में मज़ा आता है। ये इसी छोटी छोटी चीज़ों पे मज़े लेते हैं। जीभ चिढ़ा देंगे, नहीं बच्चे जैसे करते हैं, जीभ चिढ़ा देंगे, कान पर ऐसे ऐसे करके चिढ़ा देंगे, और फिर कहेंगे आ देखा असी तो शेर, हाँ असी ठोक देता उसे, हैं ऐसे ही करते हैं ये। इनको इसी में मजा आता है। तो कहां से इनके क्रिकेट की क्वालिटी अच्छी होगी, या कहां से इनके हॉकी की क्वालिटी अच्छी होगी। वो हॉकी के बारे में बता रहे थे ना कि ड्रिबलिंग ढंग से नहीं आ रही, मतलब आप, इट मीन्स कि आपको वो सेट ऑफ स्किल्स पाने के लिए जिस लेवल की इंटेलिजेंस की जरूरत है, अब वो इंटेलिजेंस खत्म हो चुकी है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में, पाकिस्तानी प्लेयर्स में, पाकिस्तान के लोगों में। आप कितना भी गधा मजदूरी कर लीजिए, आप वो स्किल सेट हासिल नहीं कर सकते। गधा गधा ही रहेगा, उसको जितना आता है बस आंख मूंद को खींचता रहेगा, वो उतना ही कर पाएगा। वो उससे आगे वो अपने आप को एक्सेलेंस अपनी बढ़ा नहीं सकता। अच्छा देखिए, अभी तो हॉकी का वर्ल्ड कप चल रहा है जिसकी बात हो रही थी, तो 19 अगस्त को ही भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना है। और पता नहीं मैच क्यों हो रहा है, खैर चलो, वर्ल्ड कप है। तो देखो, भारत तो बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, 3 पॉइंट उसके पास हैं, और जो उसने वेल्स को हरा के किया, और इंग्लैंड से हालांकि हार गया, तो वो बैठा हुआ है अपने जगह पे, ठीक है, दूसरे नंबर पर पूल में। अब भारत को क्या है कि वो अगर मैच ड्रॉ भी कर लेता है ना पाकिस्तान के साथ, अगर ड्रॉ भी हो जाता है, तो अब भी भारत आसानी से वहां पे बैठा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ ड्रॉ से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को ना सिर्फ भारत को हराना पड़ेगा, बल्कि अगला जो इंग्लैंड वर्सेस वेल्स का मैच होने वाला है, तो उसमें इंग्लैंड जीतेगी वेल्स से, तभी जाकर इसका कुछ बन पाएगा। और क्रिकेट की तरह ही हॉकी में भी पिछले काफ़ी टाइम से भारत की डोमिनेंस रही है। अभी लास्ट जब FIH प्रो लीग था, लंदन में हो रहा था, तो वहाँ भी एक में 7-1 से विक्ट्री थी, एक में 4-3 से विक्ट्री थी। तो विक्ट्री होती। तो ये हर जगह इनको ठोका जा रहा है। बॉक्सिंग में आपने देखा ही, CWG में, हॉकी में देख लो, जहाँ मिल रहे हैं वहीं पर ठोक दिया जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर देख लो, तो इनकी फौज मिले तो इनको ठोको, इनके पॉलिटिशियन मिलते हैं कहीं पे UN में, तो UN में इनको ठोका जाता है, इनके प्लेयर्स कहीं मिल जाते हैं तो वहाँ भी ठोके जाते हैं। क्या ही करें, हैं? तो दोस्तों, मजा आएगा नहीं आप लोगों को इन जमूरों की खबर देखकर, इन जमूरों की बातों को सुनकर, और इन जमूरों की, मतलब जमूरे इन द सेंस कि ये क्रिकेटर्स की बात हो रही है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।